हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 11th का। दिस इज एक अरेंजमेंट लेक्चर है। किसी कारणवश आपके टीचर यहाँ पे उपलब्ध नहीं है तो इसलिए मैं क्लास ले रहे हैं। तो मैथ्स की क्लास यहाँ पे चल रही है एंड हम बात करें रिलेशन फंक्शंस के टॉपिक की। तो उसी से आगे जो हमने कल क्वेश्चंस किए थे 2 दिन में, उसी टॉपिक में आगे और क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तो बात है रिलेशन एंड फंक्शन की। क्वेश्चन देखेंगे। लेट एफ बराबर हमारा फंक्शन है 1 1 2 3 0, -1 -1, -3 be a function from z to z। z to z मतलब इंटीजर टू इंटीजर, डिफाइंड बाय। और ये फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है? डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी फॉर सम इंटीजर्स a comma b determine a b, determine a b। ठीक है, ये क्वेश्चन फिर कॉपी कर लेंगे इसको और इसको ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने का कि कोई एफ सेट है। ठीक है, फंक्शन है z टू z और फंक्शन डिफाइन किया गया ax प्लस बी से फॉर सम इंटीजर्स ए बी, डिटरमाइंड ए बी हो। ए बी क्या है वो आपको बताएं। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन को। क्या है सर, आपके पास फंक्शन दे रखा है। चलो पहले लिख लेते हैं। हमारे पास एक यहाँ पे आपको जो है फंक्शन दे रखा है। फंक्शन के 1 1 2 3 0, -1 -1, -3 एक फंक्शन है जो, और इसका जो रिलेशन है वो z टू z है, यानी कि इंटीजर टू इंटीजर डिफाइंड बाय। और जो फंक्शन की डेफिनेशन है, जो डिफाइंड ये फंक्शन हो रहा है ए एक्स प्लस बी, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी, इसकी क्या है डेफिनेशन। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखें, सर यहाँ पे जो एक चीज आप यहाँ पे देखें, क्या देखेंगे कि 1 1 2 3 0, 1 -1, -3 यहाँ पे। अच्छा जी, ठीक है। अब यहाँ पे ये है। अब आप यहाँ पे देखो क्या हो सकता है जी। अच्छा एक बार बताओ, आप जो ये फंक्शन लिख रहे हो है ना, ये फंक्शन आपने लिखा, ये आगे वाला आपका x होता है, पीछे वाला एफ एक्स होता है या y होता है? और ये आगे वाला x को डिनोट करता है ना, आगे वाले फंक्शन। ये 1 जो आप डाल रहे हैं, इनपुट 1 डालेंगे आउटपुट 1 आएगा, इनपुट 2 डालोगे आउटपुट 3 आएगा। ये x होता है 1 2 3, इधर जो भी हो 1 4 5 6 7 1 जो भी हो, तो इधर x होता है, इधर एफ एक्स होता है, जिसको हम y भी बोलते हैं, है ना। यानी कि सर x की जगह अगर मैं 1 रखता हूँ, x की जगह अगर मैं यहाँ एफ एक्स की जगह मैं f1 अगर यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए एक्स की जगह 1 रखूंगा 1 प्लस बी। तो x रखने पे, x 1 बराबर रखने पे एफ एक्स कितना मिल जाता है मुझे, 1 मिल जाता है। ए प्लस बी क्या हो गया, 1। ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। क्योंकि ए और बी निकालने मुझे दो अलग चीजें निकालनी है, तो दो इक्वेशन होंगी। सेम अगर मैं x2 रखता हूँ, f बराबर 2 रखता हूँ, x बराबर 2 रखता हूँ, तो हो जाएगा a x की जगह 2 प्लस बी,
तो f2 रखने पे x बराबर 2 रखने पे fx कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 आ जाएगा 2a प्लस b। ये आ गया आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दो को सॉल्व करेंगे लीनियर मेथड से। तो सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2 आप लिख दो, चाहे सब्ट्रैक्ट 1 एंड 2, तो आएगा a प्लस b इज इक्वल्स टू 1 और 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये क्या सब्ट्रैक्ट, ये क्या सब्ट्रैक्ट, तो प्लस b से माइनस b कैंसिल, a माइनस 2a हो जाएगा माइनस a और माइनस 3 माइनस हो जाएगा माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, a बराबर हो जाएगा 2, a बराबर हो जाएगा a बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है सर, a बराबर 2 हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है, a बराबर 2 हो जाएगा, तो a जब 2 आ गया तो b भी निकाल सकते हो आप फ्रॉम फर्स्ट। a प्लस b आपका क्या है, 1 है, a 2 है, b बराबर 1 है, तो b बराबर हो जाएगा 1 माइनस 2 इज माइनस, a आपका 2 आ गया, b आपका -1। इजी था क्वेश्चन। ठीक है, चल बस यही समझना था। इसमें जो फंक्शन आपको ये दे रखे हैं, ठीक है, फंक्शन का सेट आपको दे रखा है। तो आगे वाला आपको पता है x होता है, पीछे वाला आपको पता है y होता है ना। ये x होता है, ये fx होता है, fx बोल दो या y बोल दो। ठीक है, तो x बराबर 1 रखने पे हमें fx ये मिलता है 1, x बराबर 2 रखने पे हमें fx 3 मिल रहा है। ठीक है, आप किसी को भी ले सकते हो, वैल्यूज आपकी यही आएंगी। क्लियर, कॉपी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। Let R be a relation from n to n defined by R A B such that A B belongs to n and A is equals to B square. Are the following true? पहला है, तो आपसे पूछा है, इससे ट्रू फॉल्स पूछा है। चलो पहले ही देखो, पहले उसके बाद में और देखिए। ए क्या आर को बिलोंग करेगा, फॉर ऑल ए जो बिलोंग्स कर रहे हैं नेचुरल नंबर को। ठीक है, चलो जस्टिफाई भी करना है साथ साथ। अब यहाँ देखो, आर एक रिलेशन है नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर से। ठीक है, आर जो रिलेशन है वो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर के बीच में रिलेशन बन रहा है, एन टू एन बन रहा है। कहने का मतलब डिफाइंड बाय, और इसकी डेफिनेशन ये रिलेशन के अंदर वो बोल रहा है, रिलेशन के अंदर केवल वही ए और बी इस तरीके से लिखे जाएंगे, नंबर इस तरीके से लिखे जाएंगे, और ये जो ए और बी होंगे यही नेचुरल नंबर एन से उठाए जाएंगे। और कंडीशन क्या होगी, जो ए होगा वो बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, यानी कि जो आगे वाला नंबर है वो पीछे वाले नंबर के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। इस तरह की कंडीशन वो बोल रहा है मेरे रिलेशन में। रिलेशन बोल रहा है मेरे अंदर केवल वही बैठ सकता है, मैं उसी को अंदर आने की अनुमति दूंगा जो इस तरह की कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है, ठीक है जी। आर द फॉलोइंग ट्रू, तो बोल रहा है क्या क्या ट्रू है। पहला, ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। ये बोल रहा है कि क्या ए आर को बिलोंग करेगा, कि ए आर को बिलोंग करेगा फॉर ऑल ए, और जो ए है वो हम कहां से उठा रहे हैं, नेचुरल नंबर से उठा रहे हैं। अब आप खुद सोचो, रिलेशन ने क्या बोला, रिलेशन ने सर ये बोला था कि सर मेरे को बस वही लोग चाहिए जिनका फॉलो करेंगे, वही यहाँ पे बैठ सकते हैं। तो आपने देखा नेचुरल नंबर 1 है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 1 आ रहे हैं, कंडीशन बिल्कुल सही हो रही है।
बिल्कुल सही हो रही है। क्यों? क्योंकि बी कौन है यहाँ पे, ए कौन है यहाँ पे, 1 है, बी कौन है यहाँ पे, 1 है। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है सर, 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता है, तो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप यहाँ देखो कि 1 1 आपको दिया कंडीशन, बट क्या 1 2 आएगा? ठीक है, अब आप यहाँ देखो, आप यहाँ बोल सकते हो बिकॉज सर 1 1 तो आपके आर को बिलोंग कर रहा है, बट अगर मैं 1 और 2 ले लूं, 1 और 2 ले लूं, यहाँ 1 ले लूं और ये 2, ये भी तो नेचुरल नंबर से उठाऊंगा ना, ये भी तो नेचुरल नंबर से उठाऊंगा 2। तो जो ये 2 है ना, जो ये 2 है, ये 2 क्या आर को बिलोंग कर रहा है? तो आप बोलोगे ये आपके आर को बिलोंग नहीं कर रहा है। क्यों? 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, क्या 4 1 के बराबर है? ये आ रहे हैं साथ, नहीं आ रहे हैं ना, तो ये आर को बिलोंग नहीं करेगा। तो दैट्स वाई ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स। क्लियर है बात? कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे एक चीज और देखना, मैंने 1 2 का एग्जांपल दिया, बट 1 2 का एग्जांपल यहाँ पे इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि जो ये रिलेशन में डबलेट्स हैं, डबलेट्स मतलब जो ए अगर आप यहाँ उठा रहे हो तो ए आपको यहाँ रखना पड़ेगा, यानी सेम 1 1 तो ठीक है, 1 1 तो मैंने उठा दिया, 1 1 तो मैंने उठा दिया, बट 1 2 का एग्जाम्पल यहाँ नहीं दे सकता। 1 1 तो आर को बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, बट ए अगर 2 है तो ए यहाँ भी 2, क्योंकि ए सेम नंबर है। क्या 2 2 आर को बिलोंग करेगा? क्या 2 का, देखो क्या 2 का स्क्वायर 2 होता है? क्या 2 का स्क्वायर 2 होता है? नहीं ना, 2 का स्क्वायर तो 4 होता है, तो ये आपके इसको बिलोंग नहीं करेगा, इसलिए हमने क्या बोल दिया, क्लियर। सेकंड आप मुझे बताएंगे सेकंड, जैसे आपको ही सोचना है सेकंड भी, जैसे हमने पहला सोचा ना ऐसे ही सोचना है, ठीक है। ए बी बिलोंग्स टू आर implies ये बिलोंग्स टू आर, ठीक है, क्या ये ऐसा होगा? तो देखो, अब देखो इसको कैसे दिखाओगे, ये क्या बोल रहा है सर कि अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज दैट कि बी ए बी आर को बिलोंग करेगा, ये बोल रहा है। अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है बच्चों, है ना, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, यहां बता देते हैं, अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, ए बी आर को बिलोंग कब करेगा? जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेगा, ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर, है ना, तभी इसको कंडीशन फॉर ए बी आर को बिलोंग करेगा। तो अगर मैं इसका एग्जांपल देख के बोलूं कि सर अगर 2,4 बिलोंग्स टू आर, भाई 2,4 बिलोंग्स टू आर कर रहा है ना, क्योंकि जो बी है, बी का स्क्वायर, अगर आप 4, समझ रहे हो, जो बी है, जो बी है उसका स्क्वायर, ए जो है बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए, जो ए है ना वो बी स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ए क्या है सर? ए 2 है, ए क्या है? 2 है। अच्छा, ए बी स्क्वायर के बराबर मैं लेता हूँ, ठीक है, ए अगर बी स्क्वायर के बराबर मैं लेता हूँ, एक मिनट, इसको अगर मैं ऐसे ले लूँ, हाँ, उल्टा मैंने ले लिया, ए बी स्क्वायर के बराबर मुझे लेना है, ए बी स्क्वायर के बराबर लेना है, तो उल्टा मैंने ले लिया। अगर ए मैं यहाँ 4 लेता हूँ और बी यहाँ मैं 2 लेता हूं, तो अब आप देखो क्या ये जो बी ए बी कब रिलेशन के अंदर आएंगे, ए बी कब रिलेशन के अंदर बैठेंगे? जब वो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे। तो अगर ए आपने 4 लिया, बी आपने 2 लिया, तो क्या इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है? आओ देखेंगे, सर ए कितना है आपका 4, बी कितना है आपका 2, तो 2 का स्क्वायर तो 4, यस सर 2 का स्क्वायर 4 होता है, ये कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो 4 और 2 तो आर में बैठ सकते हैं, 4 2 बिलोंग्स टू आर। क्या ये इंप्लाई कर रहा है, इसका उल्टा कर दो, क्या 2 और 4 आर को बिलोंग करेंगे? आप खुद बताओ, क्या 2 और 4 आर को बिलोंग करेंगे, इस रिलेशन को बिलोंग करेंगे? क्या 4 यानी देखो यहाँ तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो आ रहा है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, बट यहाँ क्या है 2, क्या 4 का स्क्वायर 2 होता है? नहीं सर, 4 का स्क्वायर 2 थोड़ा ना होता है। क्या 4 का स्क्वायर 2 होता है? नहीं होता है, तो यानी कि ये इसको बिलोंग नहीं करेगा, तो देयरफॉर ये तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी आपकी, ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाएगी, ये कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, दूसरी कंडीशन भी हमारी फॉल्स हो जाएगी। क्लियर? कॉपी कर लेंगे इसको भी। चल
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलेंगे आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।